तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश कोगा का पहला पोकेमोन शाइनी टायरेनिटर को हरा देता है। तो अब आगे कोगा का पहला पोकेमोन हराने के बाद कोगा ऐश से कहता है कि ऐश, अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है, तो तैयार हो जाओ मेरे सबसे ताकतवर पोकेमोन से लड़ने के लिए। जाओ लाटियोस। और लाटियोस अपने जेट की स्पीड से स्टेडियम में एंटर करता है और सभी को चौंका देता है। और तो और ऐश और चार्जर को भी लाटियोस नहीं दिखता और ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और ये सोचता है कि अब वो इससे कैसे लड़ेगा। लेकिन ये सब सोचने के बाद ऐश चार्जर को लाटियोस का पीछा करने के लिए कहता है और चार्जर लाटियोस का पीछा करने लगता है। लेकिन लाटियोस इतना तेज था कि चार्जर लाटियोस के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा था। उसके बाद कोगा लाटियोस को ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और चार्जर कुछ करे उससे पहले लाटियोस का ड्रैगन क्लॉ चार्जर को लग जाता है और चार्जर दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखकर ऐश चार्जर से पूछता है कि चार्जर तुम ठीक हो ना। और फिर चार्जर वापस से खड़ा होता है और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। लेकिन लाटियोस आसानी से फ्लेम थ्रोअर को डॉच कर लेता है और अपने स्पीड बूस्ट अटैक का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और ये देखकर ऐश सोचता है कि अब उसे कुछ करना होगा वरना चार्जर ये मैच नहीं जीत पाएगा। तभी ऐश चार्जर को फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर चार्जर अपनी पूरी ताकत से फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करता है और पूरे स्टेडियम में फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए लाटियोस की स्पीड कम हो जाती है और वो स्लो हो जाता है। और ऐश ये मौका देखकर चार्जर को एक और स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वो फ्लेम थ्रोअर सीधा लाटियोस को लगता है और लाटियोस जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लाटियोस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और उसके बाद लाटियोस वापस उठ खड़ा होता है और फिर कोगा लाटियोस को अपना स्ट्रॉन्ग मूव ल्यूमिनर क्रॉस मूव का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ल्यूमिनर क्रॉस अटैक सीधा चार्जर को आसमान से जमीन पर फेंक देता है और चार्जर ये मैच हार जाता है। फिर ऐश चार्जर को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। अब ऐश के पास एक आखिरी पोकेमोन बचा है जो लाटियोस को टक्कर दे सकता है, वो है ड्रैगोपुल्ट। और फिर ड्रैगोपुल्ट बैटल के लिए तैयार था क्योंकि ये एक शानदार बैटल होने वाली थी, एक लेजेंडरी पोकेमोन और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन के बीच। और बैटल शुरू होती है। तभी ड्रैगोपुल्ट सीधा लाटियोस पर अटैक करता है, लेकिन लाटियोस आसानी से हमले को रोक देता है और ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है जो ड्रैगोपुल्ट को सीधा जाकर लग जाता है। और फिर ऐश ड्रैगोपुल्ट को ड्रैगन डांस का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर ड्रैगोपुल्ट अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वो एक बार फिर से लाटियोस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लाटियोस स्पीड बूस्ट का यूज करता है और वहां से बच निकलता है और फिर वो ड्रैगोपुल्ट के ऊपर हाइपर बीम से अटैक करता है और वो हाइपर बीम सीधा जाकर ड्रैगोपुल्ट को लग जाती है और ड्रैगोपुल्ट जमीन पर गिर जाता है। और ऐश ये देखकर ड्रैगोपुल्ट को खड़ा होने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ड्रैगोपुल्ट काफी ज्यादा घायल था इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता। और ये देखकर कोगा कहता है, ऐश चलो अब ये मैच खत्म करते हैं, जाओ लाटियोस स्टील विंग। और लाटियोस का स्टील विंग सीधा ड्रैगोपुल्ट को लगता है और ये बैटल वहीं पर खत्म हो जाती है और ऐश ये जिम बैटल हार जाता है। और ये सब देखने के बाद कोगा ऐश को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन पाए और कुछ और पोकेमोन्स पकड़ने के लिए कहता है जो उसकी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। और ये सब सुनने के बाद ऐश निराश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और ये सब साइलन और आइरिस देख रहे होते हैं और फिर साइलन और आइरिस ऐश को समझाते हैं कि हारना बुरी बात नहीं है ऐश, अपनी हार से तुम्हें सीखना होगा और ताकतवर बनना होगा, तो ही तुम एक स्ट्रॉन्ग जिम लीडर बन पाओगे। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश जिम बैटल हारने के बाद क्या करता है। और हाँ, अगला एपिसोड देखना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।